गुजरात चुनाव में कांग्रेस को लेकर बड़ा खुलासा। कांग्रेस की लगेगी वाट, गुजरात में खड़ी हो जाएगी खाट। गुजरात को लेकर बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार। योगी आदित्यनाथ को मिली बहुत बड़ी जिम्मेदारी। गुजरात चुनाव में योगी की एंट्री से जनता मस्त, विरोधी हुए पस्त। गुजरात में चुनावी सरगर्मियां अपनी पूरी शबाब पर है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सत्ताधारी बीजेपी अपना पूरा दमखम लगाने के लिए तैयार है। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गुजरात चुनाव में एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस के अंदर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ये सोचने को मजबूर हो गए हैं, आखिर अब वो क्या करें, क्योंकि हाल ही में हुए सी वोटर सहित तमाम सर्वे से इन दोनों पार्टियों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। दरअसल जल्द ही गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। लेकिन बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर दांव चलकर सभी विपक्षी दलों को मुसीबत में डाल दिया है। बीजेपी हर हाल में योगी आदित्यनाथ की हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि को गुजरात में भुनाना चाहती है। इसके अलावा अगर आंकड़ों के तौर पर देखा जाए तो 63 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर उत्तर भारत के लोग सीधे सीधे प्रभाव डालते हैं। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम पूरे चुनाव को अपने पाले में लाने का दमखम रखती है। इसके अलावा 25 सीटें और ऐसी हैं जहां पर हिंदी भाषी लोग प्रभावी वोटर के रूप में नजर आते हैं। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 80 से 90 सीटों पर योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम के जाने से असर पड़ेगा। यही वजह है कि ब्रिजेश पाठक समेत योगी की लिस्ट तैयार कर ली गई है, जो कि गुजरात में बीजेपी की नैया पार लगाएंगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की हालत तो वैसे भी काफी अच्छी नजर नहीं आ रही है। एक तरफ तो राजस्थान में उनके नेता आपसी द्वंद में ही पार्टी का सर्वनाश करने की हट कर बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर चल रहा विवाद भी गहरता जा रहा है। शशि थरूर लगातार पार्टी हाईकमान और बड़े नेताओं पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी की भारत यात्रा का भी गुजरात में कुछ खास फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में 2 दशकों से गुजरात की सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस कैसे वापसी कर पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए है। वहीं बात करें आम आदमी पार्टी की तो शुरुआत में कुछ अच्छी दिख रही थी, पर अब पार्टी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि पार्टी के ही बड़े दिग्गज नेता और बड़े मंत्री हैं। क्योंकि हाल ही में दिल्ली के एक मंत्री के ऊपर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा था, जिसके बाद मंत्री को अपना पद भी गंवाना पड़ा। तभी से गुजरात में केजरीवाल के विरोध में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पूरे गुजरात में केजरीवाल को हिंदू विरोधी नेता बताकर पार्टी की उम्मीदों को कमजोर किया जा रहा है। गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुछ वोट प्रतिशत मिलता तो दिख रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को जो वोट मिलेगा वो कांग्रेस के खाते से कटेगा, ना कि बीजेपी के। इसलिए बीजेपी की सत्ता को फिलहाल गुजरात में कोई हिलाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अब सर्वे की बात की जाए तो सभी सर्वे में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन रही है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक इस बार बीजेपी को 130 से 140 के बीच सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस 30 से 40 पर सिमट सकती है और आम आदमी पार्टी तो खाता खोले, ये बड़ी बात होगी। इसका सबसे बड़ा कारण है शहरी जनता का, जो अभी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और दूसरी ओर बीजेपी के कद्दावर नेता योगी भावी प्रधानमंत्री भी बताए जाते हैं। उनके गुजरात में एंट्री से पासा एकदम पलट जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का कद इतना बढ़ चुका है, उनके बराबरी विपक्ष का कोई भी नेता नहीं कर सकता। तो फिलहाल गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनती दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस और आप मिलकर सरकार बनाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक दर्पण।